हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज शर्मा। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे होमोजीनियस लीनियर पीडीई के बारे में, कैसे हम इसे अप्रोच करते हैं होमोजीनियस लीनियर पीडीई इक्वेशन को, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, लाइक CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, PI कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इसका जो इक्वेशन था विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके बारे में भी आपको बताया था। और इसे कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीट सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ऑल्सो ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं, साथ ही जब है ना ऑब्टेन करते हैं रूट रूट सपोज अगर सारे रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उस कंडीशन में अगर कोई इनिशियल के 2 रूट सेम है उस कंडीशन में, और कोई इनिशियल के 3 रूट सेम है उस कंडीशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे राइट करते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, यदि आपको याद हो, है ना, कि अगर ये रहा आपके सामने वो इक्वेशन, सपोज करिए अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई पीडी दी हुई है, उसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्या, 4R प्लस 12S प्लस 9T इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा नोटेशंस हैं ये, RST स्मॉल एस, है ना, ये सारे के सारे जो स्मॉल नोटेशंस हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे अगर मैं स्मॉल आर की बात करूँ, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ऑल्सो स्मॉल एस क्या होता है, स्मॉल एस होता है आपका डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में ही मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, इन सब के बारे में बताया था कि इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो टी क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई टी की वैल्यू। तो अब आपको सबकी वैल्यू पता है, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी, सबकी वैल्यू इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 लिखते हैं यहाँ पे, 4R, है ना, तो 4R की जगह डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या था, 12S। ठीक है, तो 12S की जगह क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। ओके, प्लस, और क्या है, 9T, तो 9, जस्ट 9T की जगह क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम सबसे पहले जब इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से, पहले इसे कन्वर्ट करेंगे, इसके जो भी नोटेशन है इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करने के लिए 4, ठीक है, ये क्या है, डी स्क्वायर, ठीक है, क्या है, डी स्क्वायर प्लस 12, ये क्या है, डी इंटू डी डैश, डी इंटू डी डैश प्लस 9, ये क्या है, डी डैश स्क्वायर। ये सब मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। ये वैल्यू कहाँ से आई, डी और बाकी की सारी नोटेशंस, अगर आपको गो थ्रू करना है आप वहाँ पे एक बार विजिट करिए, लास्ट लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके लिए लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, तो 4D की जगह एम स्क्वायर, डी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, माइनस 12D की जगह एम, और डी डैश की जगह हम पुट करेंगे 1, ठीक है, प्लस 9 इंटू 1 का क्या, स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे, हाँ, डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमने किया क्या है कि जैसे लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, डी की जगह हम पुट करते हैं एम, और डी डैश की जगह पुट करते हैं हम 1। ठीक, इतनी चीज़ हमने पुट करी, एंड देन हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दो, इतना पुट करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो उस कंडीशन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एम की 2 वैल्यू आएंगी, एम इज इक्वल टू एक 3/2 और दूसरी 3/2, दोनों सेम सेम वैल्यू आएंगी। अब आप ध्यान देना कि दोनों के दोनों रूट जो हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। अब इसके लिए जो CF हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, CF, हेंस CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होगा कि CF इज इक्वल टू F1, ठीक है, y प्लस
3/2 इंटू एक्स प्लस x इंटू F2 एंड y प्लस 3/2 इंटू एक्स। तो ये रहा हमारा CF। अब PI क्या होगा? PI P इंटू आई यानी मतलब P डॉट आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि आप यहाँ पे इक्वेशन में देखो, ये पूरा इक्वेशन रहा आपका, ठीक है। तो इसका ये जो राइट हैंड साइड है क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। तो इसीलिए PI इसका क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर वहाँ पे कुछ रहेगा तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। PI वाली जब कंडीशन आएगी आगे, वहाँ पे हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। सो नाउ एज ऑफ नाउ द कंप्लीट सोल्यूशन Z इज इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू F1, ठीक है, y प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस x इंटू F2, ओके, प्लस इंटू वाई प्लस 3/2 इंटू एक्स। और आपका PI तो ज़ीरो, तो लिखने की नीड नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन और है। सपोज करिए डेल की पावर 4 z ओवर डेल x की पावर 4 माइनस डेल की पावर 4 z ओवर डेल y की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक PD है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे अप्रोच करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देना, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डी और डी डैश की फॉर्म में। तो ये क्या है आपका? ये वाली टर्म आप अगर आप देखो, ये डी है, ये आपका क्या है? डी डैश है। तो ये क्या हो जाएगा? डी की पावर 4 माइनस डी डैश की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये डी की पावर 14 है, 14 नहीं है, डी डैश की पावर 4 है, ठीक है। अब मैं इसको कहूँ तो ब्रैकेट में भी कर देता हूँ, समझने में आसानी हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे d इज इक्वल टू 1। ध्यान देना, क्या करेंगे? d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 एंड देन वी विल गोइंग टू सॉल्व इट लाइक दिस, ओके। सो क्या हो जाएगा? d की पावर 4 यानी m की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। जस्ट मिनट, 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ये होगा, है ना। यानी हम इसे लिख सकते हैं m की पावर 4, जस्ट मिनट, m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट सपोज m स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहेगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो m की पावर 4 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? x की दो वैल्यू आएगी, एक तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी? अगेन अब देखो, अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया है ना, तो अगेन अब आप x की वैल्यू पुट कर दो वापस। क्या थी? x क्या पुट माना था हमने? m स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और क्या आया था आपका? इसी को आगे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब m की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी? m इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 और माइनस आई और प्लस आई, आयोटा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी m की वैल्यूज आएंगे, आ गई। अब ये सारी की सारी कैसी हैं? डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं। अब इसके लिए जो हमारा CF का फॉर्मूला होगा, ये है ना, यह जो हम CF कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ इस तरीके से। तो लिखते हैं F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y माइनस एक्स, ठीक है, प्लस F3 y प्लस क्या हो जाएगा? आई एक्स, क्या होगा? आई एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस
F4 y माइनस आई एक्स, ये हमारा हो गया सी एफ। पी आई क्या हो जाएगा, पी आई यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड क्या है 0। ठीक, सो कंप्लीट सोल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, सी एफ तो z इज इक्वल टू पी आई आपका 0 है, तो z आपको क्या हो जाएगा सी एफ, ओनली व्हाट सी एफ। और सी एफ कितना है आपका, ये देखिए मैंने अभी अभी राइट डाउन किया, ये रहा आपका सी एफ। सो आई होप आपको ये चीज़ें अभी समझ में आई होंगी, है ना, कैसे हमने कैलकुलेट किया सी एफ एंड पी आई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट करिए। राइट आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 12 डी इंटू डी डैश का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए और बताइए कि इसके लिए सी एफ और पी आई यानी कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।